चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नई बुक के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 8 नई बुक के हिसाब से XYZ मिल गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद XYZ 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। 1 अप्रैल 2026 में दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वो चाहते हैं कि उनका रेशियो क्या हो जाए, इक्वल रेशियो हो जाए। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी कोई प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, चेंज होता है, तो उस टाइम पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड। आपको गुडविल निकालनी पड़ती है कितने, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। मतलब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या फाइंड करना पड़ेगा, गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का मेथड लगाओगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया था, इनटू एंड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी ठीक है। चलिए एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें 5 का प्रॉफिट चाहिए जो कि है गिवन है, कहां है, नीचे ही तो है। तो चलिए फटाफट से हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। सभी को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय कितना, 5। बस प्लस नहीं होगा, एक प्रॉफिट इसमें प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक जो है लास्ट में लॉस है, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी अमाउंट लेनी है, प्रीवियस लेना है। देखो प्रीवियस से 5 ईयर, प्रीवियस में सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का 10,000, फिर प्लस 35, फिर 55,000, 75,000, 70,000। ठीक है, जब भी लिखा हो प्रीसीडिंग ईयर या प्रीवियस ईयर तो आपको 26, 25, 24 इस तरह से प्रॉफिट को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, डिवाइड करके नहीं 2,25,000 इसका टोटल है, 10 माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 45,000 को यहां पुट कर दो, इंटू 2 कितना आ गया। लेकिन ये तो सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ तो अलग बोला गया होगा इसमें करने के लिए। ठीक है, आया ना, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड क्या है प्रियांशु के नीचे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जनरल एंट्री। क्वेश्चन नहीं मिला, फिर बोल कितने रहे, क्या लिखा है, हाँ जी बेटा गुडविल की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम, G2S की एंट्री करेंगे। G2S मतलब गेन पार्टनर टू सैक्रिफाइस। 2 तरीके सिखाए थे, या तो अमाउंट डिवाइड कर दो या शेयर्स को डिवाइड करके निकाल लो। हम शेयर से करेंगे, ठीक है, हम शेयर से करेंगे। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों, ये 1 है, 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट सैक्रिफाइस शेयर एंड गेन शेयर। ठीक है, समझ में आया, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। नाम बताओ क्या क्या है इसके, एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताओ एक्स का पुराना कितना शेयर है, 5 माइनस 1/3। सबको पता चला, कहां से आया, इक्वल शेयर था ना। y का 3/10 माइनस 1/3 और इसका 2/10 माइनस 1/3। इन सब के आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसका आया एलसीएम 30 का या 15 का, 30 आएगा। 3, 15 माइनस 10 कितना आया, 5/30। इसका भी निकाल लीजिए। 30 एलसीएम 10, 3 9 माइनस 10, बेटा इसका कितना आया, माइनस का 1/,
ये कौन हो गया फिर? गेन पार्टनर हो गया, ठीक है। ऐसी यहां 30 एलसीएम, क्या क्या है बेटा इसका? माइनस का 4/30। अब करना क्या है? बस हमें जो गुडविल है उसकी मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों शेयर से, और जो गेन है उन्हें डेबिट और सेक्रीफाइस है उन्हें। गुडविल की अमाउंट क्या आई थी हमारी? 90 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आंसर आएगा पता है? कितना आंसर आएगा इससे करूंगा तो? 1500। कितना आएगा इसका? 1500 आएगा, ठीक है। सही में आ गया। इसका कितना आएगा? 1200, और इसका 3000, 300। समझ में आया? क्या करना समझ में आ गया ना? जो गुडविल है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप उस तरीके से करना नहीं चाहते, किस तरीके से? जहां हमने अमाउंट को पहले ओल्ड रेशो में बांट दिया, फिर रेशो में बांट दिया, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाता था। यहां भी कर सकते हो ऐसे। आप इसमें डायरेक्ट फॉर्म गुडविल मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट पता चल जाएगा। तो दो बंदे कर दो डेबिट। कौन कौन? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है बेटा। बताओ वाई कैपिटल कितनी आएगी? 12,000 है ना? 12,000, अच्छा 12,000, और इसका 3,000, और इसका नहीं, वाई की 3,000 है, वाई की 3, जेड की 12, और इसका 15। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, फर्म गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। देखो अभी आपके बुक में जो भी आसपास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आसपास सब ऐसे ही हैं। राम लक्ष्मण भरत तक भी ऐसे ही है, लेकिन राम लक्ष्मण भरत वाला क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज देने वाला हूं अलग से। तो आइए इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप करेंगे अब 9, ठीक है। अब होमवर्क डेली चेक करूंगा, इस चैप्टर का होमवर्क मैं डेली चेक करूंगा। जैसे मैंने जितना भी आज कराया परसों चेक करूंगा, ठीक है। अभी कॉपी होना चाहिए, जितना भी मैंने कराया आज वो परसों होना चाहिए, और जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा वो भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ए बी दो पार्टनर हैं, 2:1 इनका शेयर है। देखो एक बार पढ़ो, एक बार मेरे साथ साथ। मिला? ए बी दो पार्टनर, शेयर कितना है? 2:1। बाद में उनका शेयर क्या बन गया? 3:2। अच्छा, but this decision was taken after the profit for the year ended 31 March 2026, 90,000 was distributed in the old sharing ratio. Firm goodwill was valued on the basis of aggregate of two-year profit preceding the date decision become effect. Profit जो है 24-25 का दे रखा है, 60-75, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर 31 मार्च 26 का इतना है। आपको जनरल एंट्री करनी है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। हो जाएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? आओ दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या है? बोलो जल्दी बोलो, नाम बताना पार्टनर के, ए और बी, ठीक है। रेशो क्या है इनका? ओल्ड रेशो बताना पहले। 2:, इनका नया रेशो क्या बन गया? 3:2। कब से हुआ ये नया रेशो? कब से हुआ? 1 अप्रैल 2000, नई बुक के हिसाब से 1 अप्रैल 2025 में, है ना। तो बेटा इसकी जो डेट है वो है 1 अप्रैल। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान सुनना है, ठीक है बेटा। 1 अप्रैल 2025 में। अब आज के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी बटने वाला आइटम होंगे वो किस रेशो में बटने चाहिए? 3:2 में, 3:2 में, हाँ या ना। लेकिन इसका जो एंड में, इसका एंड की डेट क्या होगी बताओ? इस दिन को एक प्रॉफिट हुआ है, देखो इसमें दे रखा है नई बुक में। इस दिन में एक प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2026 में, ठीक है। कहा? इसके एंड में 1 अप्रैल 2025 के एंड में क्या आता है? 31 मार्च 2026 आता है, ठीक है। अब इस डेट की प्रॉफिट गिवन है ना, कितना? अच्छा, इस डेट की 90 गिवन है,
अब मुझे बताओ रूल्स के अकॉर्डिंग किस रेशो में बैठना चाहिए, इस रेशो में। पर क्या कर दिया आपने गलती से, ऐसा करने से मतलब आपको बांटना था इस रेशो में पर बांट दिया। अब ऐसा करने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा ना। मतलब यहां भी पता कौन सी एंट्री बनेगी, G2S की एंट्री। यहां भी क्या बनेगी, G2S की एंट्री। क्लियर हो गया। अब फॉर्म गुडविल की कौन सी एंट्री बनती है, G2S की एंट्री। क्लियर। अब देखो मुझे बताओ फिर से आपने क्या कर दिया है, ओल्ड रेशो में बांट दिया है ना। और बांटना किस रेशो में था, चलो यहां हम कर लेते हैं सेम वही ट्रीटमेंट, कौन सी वाली जो हम करते थे अमाउंट को बांटते थे। ठीक है, नाम बताना, ए और बी ओल्ड रेशो में बांटते हैं पहले। ठीक है, जो गलती कर दी है पहले उसमें देखते हैं। बेटा 90 को अगर हम Q1 में बांट दें, बांट चुके हैं जो, तो कितनी अमाउंट मिलने वाली है, 60,000 और तो ए क्या बोल रहा है, ओ बेटे मुझे कितने मिल गए, 60,000 मिल चुके हैं ना, ए को 60,000 आया ना अभी को। लेकिन अगर हम सही रेशियो में बांटते तो ए को क्या मिलता बताओ, किस रेशियो में मिलता, फिर 3:2 में मिलता। बताओ क्या मिलता फिर, 3/5 पक्का, शायद बता रहा 5 18 3 जा 54। हाँ जी, तो सही सही सही। तो ए को क्या मिलता और इसको, जरा आप एक से जरा ए के बारे में देखो एक बार, ए के बारे में, ए को मिलना कितना चाहिए था, कितना मिला, नहीं मिलना कितना चाहिए था, मिल कितना गया है, ये गेन में है ना अभी। तो इसका मतलब है यहां वो मत लॉजिक लगाना, माइनस वाला हमेशा गेन होता है, माइनस वाला सिर्फ गुडविल के टॉपिक में ही गेन होता है। आप यहां खुद लॉजिक लगाओ, थ्योरी लगाओ, थ्योरी कि मैंने ए को ये दे दिया है और देना क्या था। अब खुद बताओ कि ए को जहां चला गया है ना, कितना ज्यादा, 6,000 पे ज्यादा, तो ये 6,000 इसके लिए क्या है, गेन। आप यहां माइनस वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, यहां पे आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मैंने अमाउंट कितनी दे दी और देनी कितनी थी, कितनी दे दी बताओ, फिर से बताओ कितनी दे दी है, देनी कितनी थी, ज्यादा दे दी है ना, वो ज्यादा उसके लिए क्या है, गेन। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इसको कितने मिलने चाहिए थे, 36 मिले कितने, मतलब ये 6,000 से क्या कर रहा है। अब बताओ कौन किसको देने वाला पैसा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये आंसर है। ठीक है, तो पहली एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अब बताओ यहां गुडविल एडजस्ट किया है, प्रॉफिट कितने रुपए से, तो इसमें नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, यहां हमने ऐसा नहीं किया कि ए से पूरे 60,000 वापस लेके 54,000 दिए, नहीं नहीं, हमने कहा तेरे पे जितना ज्यादा गया वही दे दे बस, और हमें मत दे, किसको दे दे, बी को दे दे। क्यों, क्योंकि वो भी नुकसान उतने से कर रहा है जितना तूने फायदा कमाया है ना, और तेरे अमाउंट को देने से बी को सारा सेटलमेंट खत्म हो गया। जो भी गलतियां थी, आपको याद है 5 एडजस्टमेंट है ना, वहां भी तो करते थे, वहां भी मालिक जो गेन करता था वो डेबिट करता था, वो गेन करता था, जो डेबिट करता थे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट करते थे। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट किसको ज्यादा चला गया तो उसने किसको दे दिया, सेक्रीफाइस पार्टनर को। फिर से बोल रहा हूं, यहां मैंने माइनस प्लस नहीं लगाया, यहां सिर्फ लॉजिक लगाया है, और लॉजिक क्या कहता है कि हमने कौन से रेशो में दे दिया था, इस हिसाब से इसको कितने गए थे और देना क्या था, तो ये गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है ना ये। चलिए, ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट कोई भी कैसा भी कर सकता है, बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ये क्या लिखा था मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट को एडजस्ट किया है मैंने। ठीक है, तो आंसर यहां चालू होगा वर्किंग नोट, और फिर उसकी जरा एंट्री एक और भी होनी है वैसे, बताओ किस चीज की, बताओ किस चीज की, बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं, जो आप पिछले क्वेश्चन पढ़ा था आपने, किसकी किसकी एडजस्टमेंट होगी, नहीं बोल नहीं पा रहे, क्या हो गया, गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं होगी, फॉर्म गुडविल की, किसकी होगी, फॉर्म गुडविल की, फॉर्म गुडविल है बताओ, गुडविल क्या होता है, गुडविल में आप ओल्ड में कमाते हुए जा रहे थे, अचानक से रेशो बदलने से
फायदा हो जाता है किसी का, तो इसलिए भी उसमें भी यही करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, गुडविल होगा या गुडविल अमाउंट दे रखी है इस क्वेश्चन में? नहीं दे रखी तो निकाल सकते क्या, या निकालना भी नहीं है? बताओ। बोला तो है, देखो क्या लिखा है, देखो द सेकंड पैराग्राफ, फर्म गुडविल वाज वैल्यूड, मतलब फर्म गुडविल की वैल्यू भी फाइंड करो। जो कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा? क्या लिखा आगे इसके आगे, क्या लिखा है? ऑन द बेस ऑफ, किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ एलिगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रेसिडिंग, मतलब यहां कोई फॉर्मूला नहीं है गुडविल का, सिर्फ 2 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, वही क्या है, समझ में आया? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं है कि गुडविल के 4 फॉर्मूले होते हैं उसी से ही गुडविल निकलेगा, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला बदल जाता है। तो यहां उसने क्या बोल दिया, हेलो, यहां उसने क्या बोला कि गुडविल कैसे निकालो? वर्किंग नोट नंबर 2, पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? कैलकुलेट ऑफ, क्या? कैलकुलेट ऑफ फर्म गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, क्या करना है बस हमें? पिछले 2 साल का प्रॉफिट को ऐड करना है। कहां है बताओ? 60,000 और 75,000, कितना आ जाएगा बताओ? ना यहाँ पे कोई एवरेज का फॉर्मूला, ना सुपर का फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला लगाया, बस दोनों प्लस करना था। कितना आ गया? क्या सेम ट्रीटमेंट ही कर सकते हो इसके साथ भी? पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया था मैंने ऐसे ही सिखाया था। क्या सिखाया था? शेयर्स को माइनस करके, है ना? लेकिन ऑप्शन ये भी है। चलो एक क्वेश्चन शेयर करेंगे और एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस तरीके से, अमाउंट वाले थे इस तरीके से। तो चलिए अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं तीसरा बेटा, अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं कौन सा? थर्ड। क्या करूंगा इसमें? अब मैं एडजस्टमेंट ऑफ, क्या करूंगा बोला करो, क्या करूंगा? तो बेटा 3 वर्किंग नोट हो गई इस क्वेश्चन में। पहला वर्किंग नोट किसका था? ये करना जरूरी था क्या? प्रॉफिट को एडजस्ट करना जरूरी था? क्यों, गलती हो गई थी क्या? हाँ, गलती क्या हुई थी उसमें? हमें बांटना चाहिए था नए रेशो में, क्योंकि नया प्रॉफिट था वो, है ना? अब कैसे पता वो नया प्रॉफिट था? बोलो कैसे प्रॉफिट पता चला वो नया प्रॉफिट था? क्योंकि आपके रेशो कब चेंज हो गए थे? इसके बाद का प्रॉफिट है वो 31 मार्च 26 का, जो कि इस रेशो में बंटना चाहिए था, लेकिन उसमें लिखा क्या देखना, आपने उससे क्या कर दिया, अभी भी ओल्ड रेशो में बांट दिया था, तो गलती कर दी। और सुधारी कैसे हमने उसको? इस एडजस्टमेंट से। फिर क्या करा हमने? गुडविल कैलकुलेट करी। कैसे करी बोलो? यही बोला है इसने, यही बोला है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे? या तो शेयर माइनस कर दो या अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था हमने? पिछले क्वेश्चन में शेयर माइनस किए थे, दिख रहा है? दिख रहा है? और फॉर्म गुडविल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी थी इससे हमने। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में तरीका बदल देंगे। तो आपकी जो मर्जी आप वो करो, ठीक है? मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं। चलो, ओल्ड माइनस न्यू, नाम क्या है? ए और बी। बताओ गुडविल कितनी आई है? 1,35,000 को पहले किस रेशो में बांट दो? ओल्ड रेशो कितना है बेटा? 2:1। कितना आएगा? 90,000 और 45,000। न्यू रेशो क्या है? 3:2, कितना आएगा? 81,000 और 54,000। बताओ ये बंदा क्या करता? सैक्रिफाइस। गुडविल केस में तो हो जाएगा प्लस वाला क्या सैक्रिफाइस, माइनस वाला गेन। कितने से बताओ? क्या एंट्री बनेगी इसकी? बी डेबिट टू ए। तो ए को एंट्री कर लेना, इसी के जस्ट नीचे जो एंट्री में बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। कितने रुपए? 9,000 और 9,000, ठीक है? बस कैपिटल अकाउंट पूछा है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताऊंगा अभी बाद में सीख जाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब वर्किंग नोट है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ एक नई चीज सिखानी है, वैसे सिखा चुका हूं पहले भी, दोबारा सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम नंबर क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, कराने से पहले एक चीज ध्यान सुन लो, जो पहले बता चुका हूं मैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको ओल्ड रेशो में बांटना पड़ता है, ध्यान रखना। उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती पहले ओल्ड में फिर न्यू में, नहीं, सीधा किसमें?
ओल्ड में। वो कौन कौन से आइटम है, अगर उनका इस्तेमाल नहीं है तो करना है ऐसा। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। याद रहेगा। और जब तुम इसको बांटने की एंट्री करोगे तो ये मालिक को मिलेगा क्योंकि सारा प्रॉफिट है, तो मालिक क्या हो जाएगा सारे, और ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। क्लियर, समझ में आ गया। अगर ये आइटम दिखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो बताओ ये चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये भी आइटम दिख सकते हैं आपको, और मिलेंगे तो क्या करोगे, जैसे WCR डेबिट, सारे पार्टनर क्रेडिट। यहां एडजस्टमेंट नहीं करते, एडजस्टमेंट सिर्फ किसकी होती है, फर्म गुडविल की होती है। ठीक है, समझ में आया। हेलो। दूसरा, ऐसी साइड में कुछ आइटम होते हैं जैसे परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है ये, अभी जो तुम कर रहे थे वो कौन सी गुडविल थी, वो फर्म गुडविल थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी वो। ठीक है, ये कौन सी गुडविल है, ये तुम्हें कहां मिलेगा हमेशा, काम बैलेंस शीट में ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये वाली गुडविल। और एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा बैलेंस, डेट बैलेंस, और एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसकी एंट्री ये नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब हमारे लॉस है। अब लॉस होगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और वो सारे आइटम। समझ में आया। इस टाइम पे पार्टनर क्या हुए थे, क्रेडिट, और सारे आइटम डेबिट। और उस टाइम पे क्या होगा, पार्टनर्स डेबिट और लॉजिक क्या है इसके पीछे, बेटा ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब मालिक मिलता है ना तो मालिक कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। इसलिए पार्टनर क्या करना है, इस टाइम पे पार्टनर क्रेडिट करना है। और ये सब लॉस है, और लॉस से कैपिटल घटती है, और घटने से क्या होता है, डेबिट। तो पार्टनर क्या करना है हमें, डेबिट। ठीक है, ABC जो भी पार्टनर है क्या करना है उनको, डेबिट, और जो भी वो आइटम है वहां लिखना है। ठीक है। दूसरी बात, क्या ऐसा ही हर बार होगा, नहीं, एक स्टेटमेंट लिखी होती है कभी कभार, जैसे जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्वेश्चन एक ही आएगा पर एग्जाम में आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस आपकी होगी नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन है बुक में, और फिर वहां पे आ जाएगा, फिर कहोगे कि भैया सर कैसे आ गया ये। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर इन आइटम के आगे क्या लिखा जाए, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसे WCR नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या जनरल रिजर्व नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड, या क्या जाए गुडविल नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ मारी बात, तो यही एंट्री करोगे, नहीं, तब ये सब नहीं होगा। तो क्या होगा, G2S, मतलब या तो शेयर माइनस करके निकाल लो या अमाउंट करके निकाल लो। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। मान लो जनरल रिजर्व है, कितना है, 10,000 है। ठीक है, अब जनरल रिजर्व रिकॉन्स्टिट्यूशन पे क्या होता है, ये वाली एंट्री हो जाती है ना वाली, पर क्वेश्चन में बोला है कि ये बटेगा नहीं। अब मतलब अगर बटेगा नहीं ना तो नए वाली बैलेंस शीट में सेम ऐसे दिखाया जाएगा। एक बार बताओ, जब ये बढ़ जाएगा तो क्या दोबारा आएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन इसने क्या बोला, नहीं बटना चाहिए। अब जब नहीं बटेगा तो दोबारा बैलेंस शीट में आएगा, है ना। जब दोबारा बैलेंस शीट में आएगा पुराना आइटम तो किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान होगा, है ना। पुराना आइटम जो पुराने प्रॉफिट के हिसाब से बटना चाहिए था लेकिन बटा ही नहीं, जैसे बात है प्रॉफिट वाला, जो पुराने के हिसाब से वो नए के हिसाब से बढ़ गया, नहीं नए के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, पर किसका बढ़ गया वो, तो फिर नुकसान फायदा हुआ ना। ऐसे यहाँ पे है, ये बढ़ जाना चाहिए था नए पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मत बांटो, कहां ले जाओ से, अगले बैलेंस शीट में लेके जाओ। तो इससे क्या होगा, किसी को फायदा हो किसी को, तो फिर वही होगा G2S की एंट्री, मतलब सेक्रीफाइस पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलेगा, कौन देगा, किसका, जनरल रिजर्व का। कैसे करते हैं, वही सेम, या तो अमाउंट से कर लो या शेयर माइनस करके कर लो। ठीक है, दो तरीके सिखाए मैंने हमेशा, और ऐसा भी नहीं जो बोल रहा हूं आएगा नहीं, क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन है ऐसे। चलिए, इस क्वेश्चन को जितना मैंने बताया था आपको बताया अभी फिलहाल, ये सब आपको नॉलेज दे दी। क्या ये नॉलेज इस क्वेश्चन में आने वाला है, पढ़ना जरा एक बार, जो भी कराने वाला हूं, क्वेश्चन में 10 आने वाला है। क्वेश्चन में 10 में, क्वेश्चन में 10 में बताओ कितनी गुडविल है, जल्दी बताओ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना। राम लक्ष्मण भरत, कितने गुडविल है इस क्वेश्चन में, 2 गुडविल है। कौन कौन सी है, हाँ, वैल्यूड वाली 4.5 लाख वाली है, और परचेज वाली, कैसे बताओ परचेज वाली है, लिखा है ना बुक गुडविल, अब बुक मतलब बैलेंस शीट वाली। ठीक है, अच्छा बताओ, फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, G2S, क्या होता है इसका, G2S की एंट्री, और परचेज गुडविल की बताया था,
बताया था अभी बैलेंस शीट में गुडविल होती है, लॉस होता है वो हमारा, तो पार्टनर डेबिट टू पार्टनर डेबिट जाते हैं। तो देखो समझ में आया, ये है फार्म गुडविल जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल, अभी बताया था मैंने। ये क्या होता है, लॉस हो जाता है हमारा, और लॉस हमें पार्टनर डेबिट और गुडविल क्रेडिट। चलिए तो करिए फटाफट से, पहले हम करते हैं फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट। फर्म गुडविल ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा ना किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिखो, या फिर क्या करना, कैलकुलेट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर और गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब मैं कौन तरीके से कर रहा हूं, अब मैं कौन तरीके से कराऊंगा, शेयर्स माइनस करके, एक क्वेश्चन वैसे एक क्वेश्चन वैसे, ताकि इतना दो चीज आपको हमेशा याद रहे। बताओ नाम क्या है पार्टनर्स के, राम, लक्ष्मण और भरत। बताओ ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, मेरे शो क्या है, इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। कितना आएगा, 3, 15, 5/30, 9 माइनस का 1/10 और उसका माइनस का 4/10, 4/30। ठीक है, ये तो अभी क्या था, पहले दो क्वेश्चन पहले। चलिए अब क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे फॉर्म गुडविल किससे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटा, दो तरीके सिखा दिए मैंने, एक ये वाला तरीका और एक अमाउंट वाला तरीका। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो आप। एक ये वाला तरीका, क्या करते हैं इसमें, पहले ओले बांटते हैं फिर न्यू बांटते हैं, G2S पर चल जाता है कौन सैक्रिफाइस कौन गेन। जैसे यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा था, नहीं ये नहीं है, ये वाला सॉरी, ये वाला, ये बंदा क्या कर रहा है गेन, और ये यहाँ अमाउंट से कराया, पर आप क्या कर रहे हैं, हम शेयर से कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों से। फर्म गुडविल कितनी है, फर्म गुडविल 4,50,000 की कितनी मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना आएगा, 4,50,000 की मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना है बताओ। और बंदा क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, क्या होगा, ये पार्टनर क्या होने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, राम कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना हुआ, 4,50,000 की मल्टीप्लाई कर दो 5.30 से, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 75,000। अब इसी करो 15,000, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, और लास्ट क्या है, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने। बेटा ये एंट्री है, और ये कुछ नई चीज नहीं है ना, सब पहले पढ़ चुके हैं। बस अब नया क्या होने वाला है, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल की एंट्री क्या हो सकती है बताओ, क्या, ओहो खत्म हो गया, मैं यही करूंगा। परचेज गुडविल की एंट्री क्या हो सकती है बताओ, लॉस है, लॉस में पार्टनर क्या हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टनर को लॉस होता है। नाम क्या है, राम, लक्ष्मण और पुराना आइटम है ना, गुडविल पुराना आइटम है, पुराना आइटम पुराने रेशियो में बटता है। ठीक है, तीनों को डेबिट टू कौन सी गुडविल, परचेज गुडविल। अब देखो यहां इस एंट्री में गुडविल का नाम आ रहा है, हेलो, इस एंट्री में गुडविल का नाम आया, कौन सी गुडविल एडजस्ट हुई यहाँ पे, फर्म गुडविल की अकाउंटिंग कभी नहीं होती, ना नाम आता कहीं पाया क्या, पर परचेज गुडविल की अकाउंटिंग होती है और नाम भी आता है। ये कौन सी गुडविल है, या बुक गुडविल। ठीक है, चलो अमाउंट बताओ कितनी है इसकी, 75,000 किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में, पुराना आइटम पुराने पार्टनर पुराने रेशो। ठीक है, 532 कितना आएगा इसका, 37,500, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट
लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा इसका? 22,500 ना, हाँ हो सकता है, हो सकता है। और भरत कैपिटल अकाउंट 15,000, बीइंग परचेज गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चलिए